आईपीएल ऑक्शन के बाद मैं आरआर को ऑलमोस्ट आउट मान चुका था। मुझे उनकी ऑक्शन पिक्स इतनी घटिया लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन प्लेयर्स को इतने ओवर हाइट प्राइस पे कोई कैसे ले सकता है और इतने बड़े बड़े प्लेयर जैसे जॉस बटलर वगैरह को कोई क्यों छोड़ सकता है। जब ऑक्शन हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये राजस्थान की एक बहुत सोची समझी चाल थी। तो कमाल की प्लानिंग ये थी कि इन्हें किसी एक प्लेयर पे नहीं पूरे सिस्टम पे भरोसा करना था। राजस्थान ने इस बार एक ऐसी टीम बनाई है जो एक्चुअली में एक टीम लग रही है, रादर देन की 4-5 प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और बाकी 4-5 प्लेयर फिलर्स हैं। यही सिस्टम बनाने के चक्कर में इन्होंने ध्रुव जुरेल जैसे प्लेयर को 14 करोड़ में लिया, रिटमायर जैसे प्लेयर को रिटेन करा, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे कि इसको क्यों करा, इसको क्यों करा। वो सारे सवालों के जवाब राजस्थान ने ऑक्शन में दे दिए हैं और उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने ये सब एक सिस्टम बनाने के लिए किया था और वो सिस्टम कितना अच्छा है वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे और सीधा बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। अब तक हमने बहुत सारी टीम डिस्कस करी और अब राजस्थान की बारी है, जो शायद सबसे डेंजरस स्क्वाड है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारे सुपरस्टार हैं, क्योंकि इस टीम की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। स्टार्टिंग करते हैं इस कप्तान के साथ, संजू सैमसन के साथ, जो अब इंडिया से रेगुलर ओपनिंग करने लग गए हैं। मैं अपने दोस्तों को बहुत पहले से बोल रहा था कि भाई इसमें सहवाग वाली बात है। जब दिल्ली से ओपनिंग करता था ना, अगर बहुत कम लोगों को ध्यान होगा, जब दिल्ली से ओपनिंग करता था बहुत सारे मैच इसने अकेले जिताए हैं और इसके पास वो पोटेंशियल है कि आते ही फर्स्ट बॉल से मारे। एंड आई एम ग्लैड कि गंभीर ने वो रिकॉग्नाइज करा और अब इंडिया से वो खिला रहा है। फाइनली वन डाउन के अलावा ओपनिंग से खेलेगा राजस्थान से सैमसन, और बहुत अच्छी बात है फ्रेंचाइजी के लिए, इंडिया के लिए और सैमसन खुद के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सैमसन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग में एटलीस्ट देनी नहीं चाहिए। उसको जैसे खेलना है खेलते रहना देना चाहिए। सैमसन के बहुत ही अच्छे ओपनिंग पार्टनर जो यशस्वी जायसवाल, जो मुझे लगता है कि अभिषेक से ऊपर इंडिया से भी खेलने चाहिए। मैं मानता हूं कि अभिषेक बहुत अच्छे रन बना देता है, 40 में 100 कर देता है, पर 45 में 50 में 100 जायसवाल भी कर सकता, और जायसवाल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी होगा अभिषेक शर्मा से। खैर वो तो गंभीर जाने की किसको खिलाना है। अभी के लिए ये दोनों ओपनर पक्के हैं। 1 डाउन पे नीतीश राणा जरूर खेलेंगे और 2 डाउन पे रियान पराग, जिन्होंने लास्ट सीजन अपना एक पुश मारा है, जो 5-6 साल की ट्रोलिंग हुई है उनके साथ, उसको साइड में खत्म करके लास्ट ईयर पुश करा है। अब उन्होंने इंडिया से भी खिलाने लग गए हैं और 2 डाउन उनका राजस्थान से पक्का हो गया। देखने वाली बात तो ये भी होगी इस साल कि अगर पराग और नीतीश राणा को ये लोग एक्सचेंज करते हैं, जैसे लेफ्टी राइटी के चक्कर में, जैसे ओपनर लेफ्टी राइटी है, तो पराग और नीतीश राणा को 1 डाउन 2 डाउन एक्सचेंज कर दे। 3 डाउन और 4 डाउन बिना कुछ सोचे समझे राजस्थान ने रिटेन करे हैं। जुरेल और हिटमायर, इनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा और इसी के साथ हमारे टॉप 6 कंफर्म होता है। अब बात करते हैं बॉलिंग के बारे में, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। सबसे पहले 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें इनके पास 4 फॉरेन ऑप्शन है। जोफ्रा आर्चर, फजल हक फारूकी, हसरंगा और तीक्षणा। अब आइडियली एक पेसर खेलना चाहिए, एक स्पिनर खेलना चाहिए, पर राजस्थान का जो इंडियन कोर बैटिंग है ना, उसकी वजह से इन्हें बहुत फायदा हो गया और अब ये 3-3 फॉरेन बॉलर खिला सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी अपनी इंडियन बॉलिंग खराब है। संदीप शर्मा जैसे ऑप्शन है इनके पास, जो उन्होंने रिटेन करी है, वो पक्की प्लेइंग है, जिसे लास्ट ईयर फाइनली वो क्रेडिट मिला है जो वो डिजर्व करता है। तुषार देशपांडे पे इस बार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। 2 साल से चेन्नई के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और अब उन्हें राजस्थान से पक्की प्लेइंग मिलेगी, पक्का एक मौका मिलेगा। बैकअप में एक ऑप्शन के पास अब आकाश मधवाल भी है, जो मुंबई से बहुत अच्छा सीजन था जब रोहित शर्मा कैप्टन थे। फिर हार्दिक पांडे के साथ जो इशू हुआ था, पता नहीं, कुछ र्यूमर्स थे। आकाश मधवाल भी एक ऑप्शन है, पर जैसी अभी टीम है उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक बैकअप के नजरिए से उनको देखा जा सकता है। एक जो 5 डाउन का ऑप्शन बचा है, वहां पर मैंने सोचा था कोई फॉरेन बैट्समैन होगा या फिर कोई फॉरेन ऑलराउंडर होगा, बट कोई भी नहीं है। राजस्थान ने अपनी इंडियन बैटिंग पे पूरा भरोसा दिखाया है, तो जोफ्रा आर्चर तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। राजस्थान को बहुत पसंद है शुरू से ही, और लीडर ऑफ द पैक के हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्शन है जोफ्रा आर्चर, जो 2 ओवर शुरू में देंगे, 2 ओवर एंड में देंगे, अगर फिट रह गए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फिट रहेंगे या नहीं। वनिंदु हसरंगा जरूर खेलेंगे इस टीम में, क्योंकि वो आगे थोड़ी बहुत बैटिंग दे देते हैं, 19-20% की। लेग स्पिनर है, विकेटें लेंगे, और राजस्थान का तो वैसे ही बड़ा ग्राउंड है, जैसे चहल ने अच्छा डाला था, तो हसरंगा भी बहुत अच्छी बॉल डालेंगे उनकी टीम में। अब बचे हुए स्लॉट में तीक्षणा, फजल हक फारूकी और मपाका का ऑप्शन है। ये लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि फजल हक को खिलाना है, तीक्षणा को खिलाना है, पर क्योंकि इनके पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी हैं फास्ट बॉलर के, और तीक्षणा भी पावर प्ले में डाल देते हैं, सिर्फ इसी कारण की वजह से मैं तीक्षणा को सिलेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि डेथ में ज्यादा जरूरत नहीं है इनको, और फजल हक फारूकी दोनों तरफ करते हैं इनिंग्स की बॉलिंग, तो सिर्फ शुरू में तीक्षणा को करवा के डेथ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ इसलिए तीक्षणा को सिलेक्ट करेंगे। और एक फैक्टर वो भी है कि ग्राउंड बड़ा है, तो स्पिनर थोड़ा 5 डाउन पे अब ये लोग किसी को भी खिला सकते हैं, चाहे वो शुभम दुबे हो गया या फिर युद्धवीर सिंह चरक हो गया, और उसको इम्पैक्ट रोल के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। एक 11 फॉर्म करने के लिए मैंने ये कर दी है, और ये फाइनल टीम है जो राजस्थान की मेरे हिसाब से खेल सकती है, खेलनी चाहिए। और अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। राजस्थान की ये है कि इनका जो इंडियन कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत रिलायबल प्लेयर्स हैं, बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो है इस टीम में,
जो इनका 5 डाउन का स्लॉट है और जो एक मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर का स्लॉट है, जो इन्होंने फॉरेन बैट्समैन या फॉरेन ऑलराउंडर नहीं लिया जो ये ले सकते थे, वो शायद इन्हें खतरा पड़ सकता है। क्योंकि शुभम दुबे और जो भी नए नए प्लेयर्स हैं उन पे इतना भरोसा शायद ना दिखाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत यंग स्क्वाड है। ये एक वीकनेस हो सकती है कि बड़े मैच में ये लोग क्रम्बल कर जाएं। ये चीज इंटरेस्टिंग होगी देखना कि ये लोग प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे। प्रेडिक्शन अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरे को लगता है राजस्थान क्वालिफाई जरूर करेगी, पर जो प्ले ऑफ में प्रेशर सिचुएशन होगी वो ये लोग कैसे हैंडल करते हैं वो देखने लायक होगी चीज। 3 की प्लेयर जो राजस्थान के होंगे वो है सबसे पहले हिटमायर, क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला कि इनका लोअर ऑर्डर थोड़ा सा ऐसा है, तो उसको हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं हिटमायर का एक्सपीरियंस, और जो भी प्रेशर सिचुएशन होगी उसको इस तरफ से इस तरफ लाने की जरूरत है। दूसरी की प्लेयर है जोफ्रा आर्चर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जोफ्रा आर्चर का, क्योंकि शुरू में फेंकेंगे, बीच में फेंकेंगे, एंड में फेंकेंगे, और जो पूरा पेस लाइनअप है उसके लीडर बनने का रोल बहुत जरूरी है। थर्ड की प्लेयर रियान पराग है, क्योंकि जायसवाल, सैमसन वगैरह तो लोग हम सबको पता है वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। रियान पराग पे बहुत दारोमदार रहेगा कि जो लास्ट ईयर परफॉर्म करा था वो दोबारा से करके दिखाना, और रियान पराग द बैट्समैन को भी और रियान पराग द बॉलर को भी ये बहुत अच्छा मौका है, और बहुत जरूरी है कि वो अपने हाथ रेगुलरली रोटेट करे और रेगुलरली बॉल डाले। ये हमारे 3 की प्लेयर्स हैं, और राजस्थान की टीम के बारे में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं एक बहुत गजब टीम के साथ, जो शायद आईपीएल की फर्स्ट सेकंड जो भी बहस करते रहते तुम लोग मुंबई के बारे में बात करने में, जिनकी मुझे लगता है कि शायद ऑन पेपर आईपीएल की बेस्ट टीम है इस बार। कल ब्रेक डाउन करते हैं उसको कि क्या बेस्ट है उनमें, या फिर उनमें भी कुछ कमी है या नहीं इतनी अच्छी टीम बनाने के बावजूद। तो मिलते हैं कल, बाय, एंजॉय करो अपनी लाइफ, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, जो मन करना है करो यार, बस किसी का खराब